हाँ जी, खोजी बताएँ। सर बहुत कन्फ्यूजन हो गया आपकी वीडियोस देख के, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, समझ नहीं आ रहा यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। अब मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने बोला कि देवनागरी में संस्कृत लिखी जा सकती है, बम्बी लिपि में नहीं लिखी जा सकती। अब मैं कल एक डिबेट देख रहा था, उसने वहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिख के दिए ब्रह्मी के अंदर। वो बोलता है कि क्ष, त्र, ज्ञ ये सब ब्रह्मी लिपि में लिखा जा सकता है। और उसने इंस्क्रिप्शन का जिक्र दिया, वो मंडसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोधर्मन। अगर आप कहो तो मैं इमेजेस शेयर कर दूं आपके साथ। कौन-सी सदी का है यशोधर्मन? ये पता नहीं मेरे को, मैंने अभी उसने यहाँ पे लिखा है ये मतलब कि छठी सदी का। छठी सदी से आप साबित करोगे कि सम्राट अशोक के समय या बुद्ध के समय वो था? पर इंस्क्रिप्ट उसने थी? ब्रह्मी के भी अल्फाबेट्स बताए हैं जिसमें ज्ञ त्र लिखा जा सकता है। एक बात बताइए ये आप को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में रोमन लिपि में लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप? हाँ, RIDA ऋग्वेदा। अच्छा, रावण वाला र हो ऋग्वेद जिसमें री नहीं हाँ, बल्कि रावण वाला र से लिखूँ मैं, उसका स्पेलिंग क्या लिखेंगे? फिर भी वही RAVAN रावण। तो एक बात बताइए आप हमें कि जब हम्म, उसी चीज़ से आपको लिखना है तो अंतर कहाँ रह गया? आप कैसे लिख पाएँ? आपने तो वही चीज़ लिख दिया ना, ज़बरदस्ती का लिख दिया। लिख कहाँ पाए आप? जैसे इंग्लिश उस समय नहीं थी तो आप इंग्लिश में कहाँ लिख पा रहे हैं? एक ही चीज़ को कहाँ लिख पा रहे हैं आप? ज़बरदस्ती लिख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये स्क्रीन में बीच में ऋग्वेद ये हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में हम्म, देखिए तो क्या लिखा है? RIG लिखा है। अच्छा ये हम्म, वाला जो री है, जब ऋतिक लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं? HRI। ऋतिक जो हम्म, है HRI लिखते हैं ना? HRI हम्म, होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपने HRI नहीं लिखा, ऋग्वेद में सीधे RI लिख दिया। इस री हम्म, को ध्वनि आपने र की तरह उच्चारण किया। यानी आप इंग्लिश में भी जब लिखते हैं तो देखिए यहाँ ऋग्वेद लिख रहे हैं, RIG हम्म। ऋग्वेद लिख रहे हैं। तो आप कहाँ लिख पा रहे हैं रोमन लिपि में ऋग्वेद? लिख पा रहे हैं? नहीं नहीं, कहने को रोमन में तो आपने नहीं कहने लिख को पा तो रहे। कह दिया तो आप कहने को तो कह दिए कि देखो भाई ऋग्वेद तो लिखा जाता है, सब लोग इसी को तो हिंदी में ऋग्वेद लिखते हैं, हमने तो लिख दिया। हमने तो लिख दिया, आप यही कहोगे ना? तो ठीक वही चीज़ है। कोई भी किसी भी लिपि में किसी भी चीज़ को लिख सकता है, लेकिन आप पकड़ेंगे कैसे? उसकी उच्चारण शैली से। कि ऋग्वेद में इंग्लिश में आर से तो र होता है भाई, ये तो ऋग्वेद हो गया, रावण वाला र का हो गया। ई वाला कहाँ हुआ? क्योंकि ये उच्चारण उसमें था ही नहीं। उसी तरह से जो बम्भी लिपि है या धम्म लिपि है, उस धम्म लिपि को आप लिस्ट निकालिए, धम्म लिपि का, ब्राह्मी लिपि का पूरा लिस्ट निकालिए और उसमें देखिए तो री है उसमें, अच्छा। पूरा उसका स्वर और व्यंजन निकालिए और चेक कीजिए कि उसमें कहाँ पे ये दिया हुआ है, जो आपको ये ज्ञान कोई परोस रहा है। अब देखो यहाँ पे त्र तो आता है, ब्रह्मी लिपि में त्र तो आया है। अरे भाई कहाँ से आ जाएगा? जब होगा ही नहीं उसमें तो आ कहाँ से जाएगा? देखिए मैं ये आपको देखो ना दिखाता यहाँ हूँ पे, ध्यान से। यहाँ ये मेरी यहाँ यहाँ कंफ्यूजन ध्यान आप से दूर देखिए। कर दो, अगर मेरे क्वेश्चन थोड़े से अब बेवकूफ वाले भी मैं आपका कन्फ्यूज़न अभी दूर करता हूँ और एक इनका एक सबसे बड़ा घाल-मेल दिखाता हूँ। इन्हीं लोगों ने जो प्रचार किया हुआ है, वही दिखाता हूँ, तभी आपको पता चल जाएगा। ये स्क्रीन पे देखा आपने? ये ब्राह्मणवादी इस स्क्रीन को प्रचार करते हैं कि देखो संयुक्त वर्ड तो हम लिख देते हैं, ये है, ये आपको प्रचार किया। अब ये आपको हम्म, यहाँ पे दिख रहा है? अब मैं जी दिखाता हूँ इसका कहानी। ये देखो ऊपर क्या लिखा है? आ लिखा है? जी लिखा है ना? अ जी जी में जी। आ जब लिखना है तो इसी अ के ऊपर हल्का-सा साइड में खींच दिया, आ हो गया। ई लिख हम्म, दिया, 3 बिंदु दे दिया तो ई हो गया ना? ए, ओ हो गया, हो गया। ये हम्म, हो गया। अब देखो हम्म। इसमें ऐ नहीं है। ऐ है? ए नहीं है। औ है? ओ है पर ओ नहीं है। औ नहीं है, औरत वाला औ नहीं है, ऐनक हाँ वाला हाँ ए वही। नहीं है और भी नहीं है, जो अनुस्वार होता है वो भी नहीं है। तो ये जो धम्म हाँ। लिपि है, इसमें आपको क्या-क्या स्वर नहीं मिल रहे हैं? ऐ, हम्म, औ और नहीं मिल रहा। 3 चीज़ नहीं मिला। तो तो आज भी नहीं है। 2 चीज़ें बाद में डेवलप की गई गुप्त वंश में, ऐ और औ। आप लिपियों का विकास समझिए। हम्म, सम्राट अशोक की लिपि गुप्त लिपि में थोड़ा-सा डिफरेंस है। सम्राट अशोक की लिपि में इस तरह की चीज़ें पाई जाती थीं। वो गुप्त लिपि में जाते-जाते और 2 स्वर इजाद हो गए, जिसमें ऐ हो गया और औ हो गया। लेकिन सम्राट अशोक के समय में अगर कोई कहे कि वो ऐ और औ लिख सकता था, तो वो नहीं लिख सकता था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये समझ गया नहीं मैं। लिख सक हाँ, अब आगे सुनिए। कब लिख सकता था ऐ और औ? गुप्त वंश में, लेकिन सम्राट अशोक के हम्म, समय में नहीं या तथागत बुद्ध के समय नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पे, ये क, ख, ग, घ ये सब लिखा हुआ है। अब आपको जब हम्म, संयुक्त वर्ड बनाना होगा ना, संयुक्त,
तो जो पहले से ये लिखे हुए शब्द हैं, इनमें आप जोड़ोगे। इनमें क्या करोगे आप? कोई चीज़ जोड़ेंगे। जोड़ दोगे, तो जोड़ोगे तब आपका संयुक्ताक्षर बनेगा। इन्होंने इतिहास का एक बहुत बड़ा घालमेल किया है। मैं दिखाता हूँ वो आपको, जो जिस पर ध्यान कम लोगों का गया है। मैं इनकी पकड़ चुका हूँ नस, दिखाता हूँ आपको। आप ब देखो, ब कहाँ लिखा हुआ है? ये ब लिखा हुआ है? जी। लिखा है ना? प, फ, ब हुँ, को एक स्क्वायर की तरह लिखा गया है। तो अगर इनको बा लिखना होगा, तो इस ब के ऊपर यहाँ साइड ऊपर साइड में ऐसे खींच देंगे। जैसे अ के ऊपर साइड में खींच दिया तो आ बन गया था, हुँ, बा। हुँ, और ब्रा लिखना होगा तो आधा र भी इसमें जोड़ेंगे, आधा र की इसमें कहीं न कहीं जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे ना? जैसे यहाँ हुँ। देखिए, जैसे यहाँ क्र लिखना है नीचे, यहाँ नीचे देखिए के लिखना था, हाँ। तो के को क्या किया? ये क लिखा, क के ऊपर इधर लेफ्ट साइड में खींच दिया ऊपर से। क हुँ, लिखना था, तो क के दोनों तरफ खींच दिया लेफ्ट राइट में। क्र हुँ, लिखना है, तो देखिए ये क्या कैसे बना दिया क्र को। ये क्या किया, क्र को देखिए कैसे किया, क लिखा है इसमें, ध्यान से देखिएगा, क लिखा है कहीं हुँ। पे? क नहीं लिखा भाई पर ये यही घालमेल है, सबसे बड़ा घालमेल है दोस्तों। देखिए, आपको पहले क लिखना पड़ेगा, क हाँ, में हाँ। आप इधर-उधर खींचेंगे, ना कि क का ही शेप को टेढ़-मेढ़ करके आप बोल दिए कि क्र हो गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा घालमेल है कि प्राचीन जितनी भी जो जो स उस समय की लिखावट है, उसमें इनको आधा र दिखाने के लिए ये क्या करते थे, लाइन को ही टेढ़ा-मेढ़ा बता देते थे कि भैया हो गया। आपको कुछ भी लिखना है, क में कुछ भी जोड़ना है, तो आप क प्रॉपर लिखेंगे और उसमें कुछ जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे क ही नहीं लिखा, क को ही टेढ़े-मेढ़े करके बोल दिया क्र, मान लो इसको क्र। जबकि ये क्या है? ये क है। आप हुँ, कैसे इस बात को समझ लिए कि ऊपर टेढ़ा, नीचे टेढ़ा का मतलब क्र हो गया? बताइए? हुँ, सही बात है कैसे ही इन्होंने नहीं वो। ये क है, पहले तो आपको क लिखना होगा, फिर आप उसमें हुँ, जोड़ोगे। आप कहीं भी हुँ। देख लीजिए, यहाँ पे तपा लिखा है, आधा त पा लिखा है। हाँ, लिखा है ना? हाँ, तो हाँ। ये कैसे पता चलेगा कि ये तपा लिखा हुआ है? तो ये ऊपर देखिए त में नीचे ये आधा ये शेप है ना, ये इस तरह से, है हाँ, कि हाँ, नहीं है हाँ। आधा ये? ये है। अच्छा, उसके बाद से आधा ये है, फिर इस आधे के बाद से अब प का साइन देखिए, ये है प ऐसे हुँ, तिरछा, हुँ, ऐसे नीचे घुमा हुआ। तो आपने क्या किया कि ऐसे नीचे ऐसे घुमा हुआ बनाया और फिर इसके नीचे आधा लगा दिया वो लगा दिया। तो ये तपा हो गया, आधा कंप्लीट प। ऊपर साइड से खींच दिया तो पा हो गया। तो पा तो हो ये गया, हो हाँ। गया तपा। यानी कि किसी भी लेटर को आपने बिगाड़ा नहीं। जो भी आधा था, आधा उसमें आया। ठीक है ना? अलग से शेप दिया गया। इन्होंने इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला किया है, वो घोटाला इस र में। र का आप ज़रा देखिए, ये र कहाँ लिखा हुआ है? य के बाद से र। ये किधर है? देख 1 रहे हैं? मिनट देखने दो। ऊपर कहाँ देखिए, गए? प, फ, ब, भ, हाँ, म, दूसरी लाइन दिख में गया, य। अब देखिए दिख र गया। का इन्होंने खुद से 2 साइन बनाया है। 2 साइन दिख रहा है आपको? हाँ, ये चालाकी दीन बताइए, थी मुझे। इनकी चालाकी देखिए, क्योंकि र को ये सीधी लकार खींचते हैं, अब फिर ये क्या कर रहे हैं कि इस साइड में एक टेढ़ा दे रहे हैं कि हमको कहीं पे ना, जैसे ब में आधा र देना पड़ेगा ना, ब्रा बनानी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ, हम हाँ। क्या करेंगे, खुद से थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा कर देंगे, साइड से खींच-खाच के कह देंगे भैया ले ब्रा मिल गया, ब्रा मिल गया। अरे भाई, ब्रा लिखोगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें अलग हाँ, से। हाँ। ये अलग से नहीं जोड़ते हैं, उसी लाइन को बोल देते कि हो गया। अब आप इसी तरह हुँ, से इनका अब घाल-मेल दिखाता हूँ। अब आ जाइए ब्रा में, ये क्या घाल-मेल मारे हैं ये। यही घाल-मेल मैं पकड़ा था, तभी जो विदेशी बाहर के भी इतिहासकार हैं, उन्होंने वो किया कि सम्राट अशोक में कहीं नहीं। इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये नीचे देखिए, ये लिखा है आधा श त्रा। त्रा दिख रहा है आपको? हाँ, दिख गया। हुँ, जी। अच्छा। अब ये बताइए कि यहाँ पे देखिए, ये त्र जो है, उससे भी पहले जैसे ऊपर यहाँ लिखा था के, कौ, क्र, त्र। तो त्र जब ये लिख रहे थे, तो त्र में ये लाइन जो थी, कैसे लिखते हैं, वो भी देखिए। पहले ये कैसे बनाते हैं, वो एक बार ध्यान से देखिए, फिर आपको घाल-मेल समझ में आएगा। एक्चुअल में जो लोग नहीं जानते हैं ना, उनको ये लोग बड़े आसानी से गच्चा खिला देते हैं ये। त्र क्या होता है? TRA, यानी हुँ, आधा रहेगा, तो ये हो गया। का आप देख हुँ, रहे हैं, ये और फिर हुँ, इसमें लगेगा र। यानी कि एक सीधी लकीर और ये की ये लकीर, ठीक है? हुँ, इससे बनेगा आपका यानी ऊपर सीधा इसके नीचे ये वाला जो है साइड खींचेगा, तब जाके बनेगा। तो अब हुँ, देखिए ये कैसे बना हुआ है, ये को देखिए। ये लकीर ऐसे हुँ, खींची थी फिर इसके नीचे ऐसे तिरछा हुआ, हुँ, तब जाके बना। बना ना? नीचे जाके ये बना।
तब जाके उसमें आधा र आया। तो इसमें हुँ, जो सिंबल था ये जो था और ये जो र था, इससे इन्होंने बनाया, ठीक है? तो ये प्रॉपर है, ध्यान से देखिए, के ऊपर ऐसे लकीर खींची गई है आधा र की, ना कि हुँ, के शेप को बिगाड़ा गया है। अब इन्होंने जब इनको बनाना था तो ब्रा में कैसे लिखा जाता है? ऊपर देखिए, दिख रहा है ऊपर बॉक्स ऊपर बना से के। हुँ, बॉक्स बना के। तो इनको हुँ, पहले बॉक्स बनाना था। बॉक्स हुँ, बना के ऊपर से कुछ खींचते हैं। इन्होंने क्या किया, इस बॉक्स में अच्छा ब्रा में जो आ रहा है, वो इस बॉक्स के ऊपर यहाँ साइड में खींचेगा, हुँ, राइट हुँ, साइड में। जब हुँ। आता है, आप ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आ के ऊपर देखिए, के देखिए, और आ में अंतर देखिए, ऊपर साइड में खींचा है ना? जी, जी, जी। ऊपर तभी होगा, उसके ऊपर खींच दिया तो आ हो गया। तो इनको हुँ, जब ब्रा लिखना है तो ब्रा में वो साइड में आएगा, ऊपर यहाँ पे तब होगा और ये हुँ, कंप्लीट बॉक्स बनेगा। इन्होंने हुँ, क्या किया, इस सिंबल को उठा के बोल दिया भाई इसको मान ले ब्रा। अबे इसमें है ही नहीं, ये तो हुँ, कंप्लीट बॉक्स ही नहीं है। और फिर आकार का तुमने गेम मार दिया। आकार कहाँ है भाई साहब इसमें? कहाँ पे है? का ऊपर भी नहीं। नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखा है वयो, सेकंड लास्ट में जी, जी, राइट साइड से दूसरा वयो। वयो जी, में आधा यो में ये देखिए ऊपर से साइड में राइट साइड में खींचा हुआ है। खींचा हुआ है ना राइट जी, साइड में जी, जी, हल्का-सा? जी, जी। तो अब बताइए कि साइड में खींचा हुआ है तो यहाँ पे तो कहाँ पे, या तो शब्द यहाँ नहीं है। यहाँ पे या तो नहीं है, यो है। तो इसको हम ब्रो पढ़ दें? अभी आधा र तो है नहीं, वो पढ़ दें इसको हम? बोलिए। तो इनको जैसे ये देखिए, देखिए, इसके ऊपर ब्रा के ऊपर देखिए। ये जी, जो जी। साइड से खींच रहा है वो थोड़ा-सा नीचे आके खींचता है, एग्ज़ैक्ट ऊपर खींचता है तो होता है। नीचे से हाँ, खींचता है ना तो उसको कहते हैं। तो ये क्या अच्छा। ब्रो लिखा है? ये ब्रो लिखवा रहे थे उस समय? अभी तो आधा हाँ, लिख ही नहीं पाए। आधा हाँ, लिख नहीं पाए। आधा के लिए इसके ऊपर आपको खींचना पड़ेगा, जैसे में हाँ, ऊपर से साइड में खींचा गया है, ऊपर में। तो ये हुँ, इनका इतिहास का सबसे बड़ा घाल-मेल है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा-लिखा है, उसको ये कहीं पे ब्रा दिखा देते हैं कि ले भैया इसमें ब्रा हुँ, आ गई है। देख ले भाई, हमारे पिताजी लोग ब्रा लिख के रखे बैठे हुए हैं और कहीं पे इनको लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रा शब्द नहीं है। 2 कुछ चीज़ें, अच्छा, जो संयुक्त वर्ड हैं, जैसे ये था, त्र, तो हुँ, को संयुक्ताक्षर बना के लिखा गया, मूल शब्द नहीं है ये। अच्छा। इसमें और र को संयुक्ताक्षर बना के लिखा गया। इसी तरह से जो संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं, KSH, की जो ध्वनि है उसमें 2 शब्द आएँगे, आधा क और आधा तालव्य श। उन दोनों के संयुक्ताक्षर से बनेगा क्षत्रिय वाला छ। समझ रहे हैं? हाँ, 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 हाँ। तो अब उसको जब लिखना होगा ना तो हमें क्या करना होगा कि एक क की ध्वनि, मतलब क वाला लेटर उठाना होगा और श वाला जो तालव्य श वाला जो है वो वाला उठाना होगा, तब दोनों को जोड़ना होगा, तब जाके हुँ, बनेगा छ। यानी संयुक्ताक्षर को जोड़ के हम बनाते हैं, लिखते हैं इसमें। एग्जैक्ट हुँ, जो छ होता है उसके हमारे पास ध्वनि नहीं है, जैसे देवनागरी लिपि में स्पेशल एक ध्वनि है छ की। संस्कृत में आपको इंग्लिश में रोमन में लिखना होगा, तो आपने ऐसे लिखा क्षत्रिया। अब मैं आपको इंग्लिश वाला दिखाता हूँ, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, घाल में लिए क्या कर रहे हैं। जो आपको दिखा रहा है ना कि धम्म लिपि में लिखा जा हुँ, सकता है। अनपढ़ है ना ये सब, कभी स्कूल तो गए नहीं हैं, हुँ, स्कूल के पिछवाड़े से लौट आए हैं, अब विद्वान बने घूम रहे हैं। ये देखिए, ये आपने ये यहाँ क्षत्रिय लिखा हुआ है ये, ठीक है? जी, क्षत्रिय इज़ अ जी, संस्कृत टर्म। जब रोमन हुँ, में लिखना हुआ क्षत्रिया तो लिख तो दिया क्षत्रिय, लेकिन कैसे हुँ, लिखा? क लिखा पहले, फिर एसएच लिखा, तब ना जाके केएसएच को हमने छ कहा। जी, लेकिन लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया? इसने क और श, फिर लिखने के लिए क्षत्रिय, लिखने के लिए फिर से इसने का र इस्तेमाल किया। किया ना अलग-अलग? जी, क्योंकि ये इनकी लिपि नहीं है। समझ रहे हैं? बाहरी विदेशी लिपि है, बाहरी लिपि है और बाहरी लिपि लिखना चाहती है तो उसने किसी तरह 2-3 संयुक्ताक्षर के मदद से लिखा। इसी से अ, पहचान आता है कि कौन-सा शब्द जो है बाहरी है,
कौन-सा नेटिव है। अब इसी तरह से जब इनको लिखना था तो इन्होंने क्या किया, और र को संयुक्ताक्षर बनाया था, जो मैंने दिखाया अभी आपको धम्म लिपि में। समझ गया मैं बात। अगर इनका अपना खुद से होता तो इनके लिए एक अपना डेडिकेटेड होता, डेडिकेटेड अक्षर होता इनका। जैसे देवनागरी लिपि में डेडिकेटेड छ हाँ, है, हाँ, है। हाँ। क्या समझ बात गए? है, समझ आ गया। क्या बात है सर, लव यू हाँ। सर। मिल गया ठीक जवाब मुझे। है। मैं परेशान हो रहा था हाँ। पिछले 3-4 दिन से। एक चीज़ और, जब ये इन्होंने ब्राह्मणों ने ये ब्रह्मी का ये लिखा था सब गलत-मलत, तब इसकी आवाज़ नहीं उठाई किसी ने? साथ में कुछ पैरेलल बुक्स छपी नहीं इसके कि इन्होंने गलत किया ऐसा कुछ? जिस समय ब्राह्मणों ने किताब लिखना शुरू किया, उस समय मुस्लिम शासन था और ब्राह्मणों ने पूरी तरह से मुस्लिम शासन से गठजोड़ कर लिया था कि बाकी हुँ, सब अशिक्षित हैं, हम ही इनके धर्म के ठेकेदार हैं, हमारे नियम के अनुसार चलेगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया, तो सही है। तो इसी कारण से इन्होंने ये नियम तभी इन्होंने बनाया ना कि जो कोई शूद्र पढ़ेगा तो बराबर बैठ जाएगा तो उसकी चूतर कटवा देंगे, पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभ कटवा हुँ, लेंगे। ये सारे नियम उसी समय बनाए गए ताकि कोई कुछ ना लिख सके, हुँ, ना पढ़ सके, एक तरफ़ा ये लोग अपनी चीज़ें प्रमोट कर सकें। मुस्लिम शासक था तो उसको भी तो ये बात चाहिए ना कि कौन आदमी जो है हमको मदद कर रहा है यहाँ पे सत्ता बनाए रखने में, उनको बेकार का पंगा थोड़े चाहिए हुँ, था, विद्रोह थोड़े चाहिए था हुँ, उनको, एक तो ऐसे ही दूसरे देश में थे वो। सही बात है। तो इस कारण से ये चीज़ें इनकी चल निकली। ठीक है फिर।